पहला मैसेज तो यह है कि पाकिस्तान को पहले भी फोड़ा है, आगे भी फोड़ेंगे, क्योंकि हम मर्यादा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया, ये प्रभु श्री राम को फॉलो करने जैसा। दूसरा मैसेज यह है कि भारत के हितों पर कोई चोट करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आज भी देश में कई जगहों पर दिवाली मन रही है बॉस, पटाखे आज भी फूट रहे हैं, लेकिन इन पटाखों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बम फोड़ा है उसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। दिवाली के बीच कल नरेंद्र मोदी अचानक आईएनएस विक्रांत पर चले गए थे। कल नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सबने देखी। आज पीएम मोदी ने कुछ ऐसा लिख कर दे दिया कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में पूरे देश को कुछ ऐसा कह दिया कि हड़कंप पाकिस्तान में मचा है। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है वो आज आके आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जो पाकिस्तान अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से कांपता है, उस पाकिस्तान के लिए अब खौफ का नया नाम हो गया है भारत की नौसेना की आन बान शान आईएनएस विक्रांत। जब से आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पाकिस्तान ने देखी, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है बॉस, कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में नया क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी क्या नया वॉर प्लान रेडी कर चुके हैं जो पाकिस्तान को फिर एक बार ठोकने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आफत लेकर आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान बॉर्डर पर फंसा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ उसकी बमबाजी फिलहाल रुकी नहीं है, लेकिन मामला कभी फिर से बिगड़ सकता है। और पाकिस्तान में इतनी ताकत है नहीं कि वो एक साथ अफगानिस्तान से भी लड़ ले और इधर भारत से भी लड़ ले। दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान का असीम मुनीर फंसेगा तो बुरी तरह से पीटा जाएगा। और फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाए, क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ सही टाइम का इंतजार है। पाकिस्तान में कैसे आईएनएस विक्रांत के नाम से हड़कंप मचा है, कैसे नरेंद्र मोदी की तस्वीरों ने पाकिस्तान में बम फोड़ दिया, आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी को देखकर मुनीर की हालत क्यों खराब हो रही होगी, पीएम मोदी ने ऐसा क्या लिख दिया चिट्ठी में कि घर में एक इकोसिस्टम और वहां पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। कल नेवी शिप आईएनएस विक्रांत पर जाना और आज पीएम मोदी का देश को चिट्ठी लिखना, यह बैक टू बैक हलचल कैसे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रही है, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी ने देश के नाम चिट्ठी में लिखा क्या। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक चिट्ठी लिखी और इस पत्र में पीएम मोदी ने राम मंदिर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और जीएसटी तक की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार की दिवाली बहुत खास है। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है। श्री राम मर्यादा सिखाते हैं,
और अन्याय से लड़ने की सीख भी देते हैं। कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में इसका जीवंत उदाहरण देखा गया। भारत ने मर्यादा का पालन किया और अन्याय का बदला भी लिया। नक्सलवाद के खात्मे के बाद कई जिलों में पहली दिवाली है। देश में जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जिससे लोगों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। भारत कुछ ही समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की चर्चा की और कहा कि गर्व से कहिए कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं। इस चिट्ठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया। भाई, पहला मैसेज तो यह है कि पाकिस्तान को पहले भी फोड़ा, आगे भी फोड़ेंगे, क्योंकि हम मर्यादा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया, ये प्रभु श्री राम को फॉलो करने जैसा है। दूसरा मैसेज यह है कि भारत के हितों पर कोई चोट करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तीसरा मैसेज यह है कि इकोनॉमी मजबूत है, इकोनॉमी का तो लोड ही नहीं लेना है। चौथा मैसेज यह है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर आ गया। लाल सलाम बोलते थे ना वो लोग, उनको ऐसा सलाम किया, आखिरी सलाम हो गया उनका। पांचवा मैसेज यह है कि भारत के साथ कोई अन्याय होगा तो बदला लेकर रहेंगे। यह मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, और ट्रंप की बात तो आगे कायदे से करूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि मोदी के इस क्लियर मैसेज से पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान ने जब से नरेंद्र मोदी की आईएनएस विक्रांत वाली तस्वीरें देखी हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान पर दिवाली धमाका करने जैसा लगा उनको ये। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर न सिर्फ गए जाकर एक मैसेज दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था वहां पर, फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस पर क्या बात हो रही है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने देखा, पीएम मोदी की बातें सुनी, वैसे ही पाकिस्तान में ये बातें होने लगी कि भारत ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया बॉस। पाकिस्तान के मंत्री हों फिर या फिर वहां के पत्रकार, सरकार से लेकर मीडिया तक में वहां पर यही चर्चा हो रही कि नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इस बार भारत नेवी का प्रयोग करे। भाई उनको लग गया कि भाई भारतीय थल सेना कर ही चुकी ऑपरेशन, वायुसेना से फोड़ ही चुके, अब नरेंद्र मोदी गए हैं नेवी पर दिवाली मनाने, इसका मतलब पटाखा बमबारी नेवी करेगी। भारत की नौसेना पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकती है, यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। इंडियन नेवी कराची पर अटैक कर सकती है। मोदी का आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाना एक बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान का नाम लेकर भारत हमले की बात कर रहा है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसी बात कर सके। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान में चल रही हैं। आप खुद सुनिए एक बार। भाई देखिए, पाकिस्तान में भी लोगों को समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जो वो करने वाले होते हैं उसका हिंट दे देते हैं। पढ़ने वाले पढ़ पाए तो ठीक है, समझने वाले समझ पाए तो ठीक। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी का इस बार दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर जाना, नेवी शिप पर होना, यह संकेत है कि भाई इधर से ही मारेंगे अब तुमको। पाकिस्तान के होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि इंडियन नेवी जोश में। आईएनएस विक्रांत में पीएम मोदी की मौजूदगी ने नेवी के जवानों का जोश आसमान पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी को नौसेना के जवानों ने आईएनएस विक्रांत की पूरी ताकत दिखाई। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग की गई। आईएनएस विक्रांत की फुल फायर पावर भी पीएम मोदी को दिखाई गई। कुल मिलाकर आईएनएस विक्रांत किसी भी बड़े एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बात से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंडियन नेवी के जवानों ने खास तौर पर एक गाना भी गाया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान की पिटाई का जिक्र भी था। सुनिए एक बार वो भी, फिर आपको बताता हूं कि ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रुओं की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। तिरंगा लहराया ऊंचा। आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने जो बातें कही वो सामान्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी दिवाली के मौके पर पीएम मोदी सेना के साथ रहे, लेकिन पहले कभी इस तरह के सख्त लहजे का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि अब खुल के ऐलान के साथ पाकिस्तान को ठोका जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल और ब्रह्मोस ने अपना जलवा दिखाया था, और अब तो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन लखनऊ में शुरू हो गया है। पाकिस्तान पहले से ब्रह्मोस के नाम से डरता रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है जिसमें आपको हिंट मिलेगा कि क्या होने वाला है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की यही बातें सुन सुनकर पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है कि भारत अब क्या करने वाला है, पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है। पाकिस्तान के मंत्री भी ये मान रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद पाकिस्तान अभी संभल ही नहीं पाया है, और उसे अब भी ऑपरेशन सिंदूर के सपने आ रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भारत के हमले की आशंका से इनकार नहीं कर रहे। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, जिनको खुद लग रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान को कभी भी ठोक देगा। पाकिस्तान में चर्चाएं चल रही हैं भाई, उनको तो लग रहा है बिहार इलेक्शन के पहले ही कुछ हो जाएगा। वहां भी कम लोग थोड़े ही हैं, यहां भी कुछ लोगों ने कह दिया था कि तभी नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया था कि उनको बिहार इलेक्शन जीतना था। अब वहां पाकिस्तान वाले चर्चा कर रहे हैं उसी तरीके की कि बिहार इलेक्शन के पहले कहीं भारत जो है अटैक ना कर दे। पीएम मोदी ने तो दिवाली पर पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ाई हुई। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को वार्निंग दे चुके हैं। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट मिली हुई ऑलरेडी, और इसी वजह से इंडियन आर्मी चीफ तो अलग अलग लेवल पर जाकर पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, यानी आगे और बड़ा धमाका होगा, यह हर तरफ से कहा जा रहा है। सुनिए एक बार दोनों। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला समझाया जा रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो इतिहास और भूगोल से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा।
और अब पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत हवाई बातें नहीं कर रहा, चाहे पीएम मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सेना प्रमुख हो। भाई ये लोग बिना किसी ठोस वजह के ऐसी बातें नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में ये चर्चा खुलेआम चल रही है कि भारत हमला कब कर देगा। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा है कि बिहार चुनाव के दौरान भारत हमला कर सकता है, इजराइल की मदद से भारत हमला करने वाला है, ये भी वहां चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करेगा भारत, पीओके के भी कुछ हिस्सों पर भारत कब्जा कर सकता है, ये वहां चर्चा चल रही है पाकिस्तान में। आप सोचिए कि ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद हल्ला मचा रहा था कि हमने भारत को हरा दिया। भाई जब भारत को हरा ही दिया तो इतना डर काहे रहे हो? लेकिन सच्चाई तो उनको भी पता है और इसी वजह से पाकिस्तानियों की टांगें कांप रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत इसलिए खराब है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दो तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया। एक तरफ भारतीय सेना खुद है, दूसरी तरफ तालिबान है, अफगानिस्तान की सेना है। पाकिस्तान भारत से भी पिट रहा है और अफगानिस्तान से भी पिट रहा है। भारत के सामने ढेर हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सामने शेर बनने गया था, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान ने भी पाकिस्तान का धुआं कर दिया। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर युद्ध तो रुकवा लिया, लेकिन इधर नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर ऐसा बड़ा फैसला लिया कि पाकिस्तान की नींद और उड़नी तय है। आज भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को एक तरह से मान्यता देकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। भारत ने काबुल में अपने दूतावास को मंजूरी दे दी है। भारत दूसरा देश है जिसने यह काम किया। सबसे पहले रूस ने जुलाई में तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। भारत ने 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में दूतावास बंद कर दिया था। भारत ने अफगान नागरिकों को हर तरह का वीजा देना बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में भारत ने तालिबान से कूटनीतिक संबंध बहाल करने शुरू किए और 2022 में भारत ने मानवीय सहायता के लिए टेक्निकल टीम काबुल भेजी थी, जिसके बाद भारत ने तालिबान के नेताओं और मंत्रियों को वीजा देना शुरू किया। पिछले साल भारत ने तालिबान को दिल्ली में अपना राजदूत नियुक्त करने की मंजूरी दी, जिसके बाद पहले मुंबई और फिर हैदराबाद में अफगानिस्तान का कॉन्सुलेट खोला गया था। यानी भारत ने तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से संबंध खत्म किए, हालात को देखा और उसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को एक तरह से मान्यता दे दी। इससे पाकिस्तान का बना बनाया गेम पलट गया, क्योंकि अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो भाई पाकिस्तान तो जश्न मना रहा था कि तालिबान तो मेरा सगा है, वो तालिबान से जो चाहे भारत के खिलाफ करवा लेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने पूरा गेम ही पलट दिया बॉस। नरेंद्र मोदी ने जो गेम पलटा उसी से पाकिस्तान तड़प रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो हमले किए वो इसी की बौखलाहट में कि जिस तालिबान को पाकिस्तान समझ रहा था कि वो उसका गुलाम बन के रहेगा, वो तालिबान तो भारत का दोस्त बन गया। पाकिस्तान और तालिबान फौज के बीच भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से वहां बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने 18 अक्टूबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर समेत 8 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान की ग्लोबल किरकिरी हो रही है, क्योंकि मामला क्रिकेटर्स की मौत का है। बीसीसीआई और आईसीसी ने इस हमले की निंदा तक कर दी। इस हमले के बाद पाकिस्तान घिरता चला जा रहा है, उस पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान के जिन क्रिकेटर्स की मौत हुई उनके बारे में आपको बताता हूं। एक तो कबीर आगा, सिगबतुल्ला और हारून, ये 3 क्रिकेटर्स बेचारे मारे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ये टकराव चल रहा है उसे लेकर कतर के दोहा में पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध विराम पर वार्ता भी हुई और इस वार्ता में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। कतर के कहने पर हुई इस बैठक में पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान जो चाहता था उसे हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने युद्ध विराम की डिटेल कभी सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी। आप देखिए कैसे दोहा में पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। भाई पाकिस्तान तो तालिबान से बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन कतर के कहने पर बात करनी पड़ी। पाकिस्तान डुरंड लाइन और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर बात करना चाहता था, लेकिन दोहा में डुरंड लाइन और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। पाकिस्तान डुरंड लाइन को अफगानिस्तान की सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान उसे मानता ही नहीं। यानी जो पाकिस्तान ये सोच के दोहा में तालिबान से बात करने गया था कि भाई जो हम चाहेंगे वैसा होगा, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ तालिबान का व्यापार मार्ग खुलवाने की जो मांग थी उसकी, वो भी मान ली गई और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर हमला न करने की बात कह दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पंगा लेकर पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अफगानिस्तान के मोर्चे पर घिरे पाकिस्तान को अब अगर भारत ने ठोका तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इधर भारत ठोकेगा, उधर भारत का दोस्त बन चुका अफगानिस्तान ठोकेगा। और इसी वजह से पाकिस्तानी पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर की हालत खराब है। मुनीर तो अपनी साख बचाने के लिए तालिबान को धमकियां तक दे रहा है। मुनीर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया तो पाकिस्तान उससे सख्ती से निपटेगा। पाकिस्तान की सीमाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुनीर जो कुछ भी कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके हाथ से मामला फिसल रहा है। पीएम मोदी के सामने 2 टी का चैलेंज था। एक टी यानी तालिबान, उसको तो पीएम मोदी ने सेट कर दिया, और दूसरा टी यानी ट्रंप, जिसके दम पर मुनीर उछल रहा है। अगर पीएम मोदी ने ट्रंप को भी सेट कर दिया तो मुनीर के हाथ कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल पीएम मोदी के सामने यह चैलेंज बचा है कि ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। सुनिए एक बार ट्रंप को, फिर बताऊंगा कि ट्रंप के काउंटर में भारत क्या तैयारी कर रहा है। But I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would India say that they're not going to do I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs. यानी ट्रंप भले ही बार बार टैरिफ की धमकियां अभी भी दे रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है वो भी आप देखिए कि जिस H1B वीजा पर ट्रंप भारत को धमका रहे थे, जिसकी फीस सितंबर में $1 लाख कर दी गई थी और जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स चिंता में पड़ गए थे, उस पर बड़ी राहत की खबर अमेरिका से आ गई। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा की फीस से जुड़े भ्रम को दूर कर दिया। $1 लाख की फीस 21 सितंबर से पहले अप्लाई हुए H1B वीजा पर लागू नहीं होगी। यह फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो अमेरिका के अंदर अपना वीजा स्टेटस बदल रहे हैं। जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं उन पर भी यह फीस लागू नहीं होगी। यानी अमेरिका में वैध स्टूडेंट वीजा और H1B वीजा वाले लोगों को यह फीस नहीं देनी होगी। जिन लोगों को H1B वीजा की अवधि बढ़ानी है उन्हें भी फीस नहीं देनी होगी। तो इतना नाटक काहे के लिए किए भाई, जब पलट गए। यानी ट्रंप भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन भारत के खिलाफ वो ज्यादा दिन उस पर कायम नहीं रह पा रहे। आखिरकार भारत के सामने उन्हें झुकना पड़ेगा।